खबर शामिल करते हैं। भारत का सरकारी सतह पर एतराफ शिकस्त। ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली। भारतीय हुकूमत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए हैं। फौजी हलाकतों के एतराफ ने पाकिस्तानी मौकिफ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सब कर दी। भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजी की कुर्बानी को छुपाती रही। हलाक होने वालों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार शामिल हैं। लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मोत मुरली नायक, हवालदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भी शामिल हैं। KMS के मुताबिक भारतीय एतराफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की जानिब से नुकसानात मरहलावार सामने लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह करने का दावा किया था। दफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का दावा दर हकीकत सवालात से बचने की कोशिश है। भारत को जल्द या बदे राफेल और दूसरे तैयारों की तबाही का एतराफ़ भी करना पड़ेगा। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले नुकसानात पर मोदी हुकूमत से सवालात किए, जबकि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के फौजी और सियासी नुकसानात पर मुकम्मल तौर पर खामोश रही है। तो भारत का सरकारी सतह पर एतराफ़ शिकस्त सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली हैं। भारतीय हुकूमत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ़ कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। फौजी हलाकतों के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सब्त कर दी। भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी को छुपाती रही। हलाक होने वालों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार शामिल थे। लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मोत मुरली नायक और हवालदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भी शामिल हैं। KMS के मुताबिक भारतीय एतराफ़ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की जानिब से नुकसानात मरहलावार सामने लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह करने का दावा किया था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का दावा दर हकीकत सवालात से बचने की कोशिश है। भारत को जल्द या बदे राफेल और दूसरे तैयारों की तबाही का एतराफ़ करना पड़ेगा। सियासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले नुकसानात पर मोदी हुकूमत से सवालात किए, जबकि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के फौजी और सियासी नुकसानात पर मुकम्मल खामोश रहा। और पाकिस्तान का शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि भारत की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। तो भारत का सरकारी सतह पर एतराफ़ शिकस्त सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली गई हैं। भारत की जानिब से भारतीय हुकूमत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ़ कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए हैं। फौजी हलाकतों के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सब्त कर दी है, जबकि भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए हैं। फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हो गई। भारतीय हुकूमत सियासी मुफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी को छुपाती रही है। हलाक होने वालों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार शामिल थे, जबकि लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मोद मुरली नायक, इसके अलावा हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भी शामिल है। KMS के मुताबिक भारतीय एतराफ़ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की जानिब से नुकसानात मरहलावार सामने लाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह करने का दावा भी किया था। इसके अलावा दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का दावा दर हकीकत सवालात से बचने की कोशिश है। इसी में बात करेंगे। तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सवाल को वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, मैं ना मानूं कि रट हमेशा रही है भारत की, लेकिन सच है ना, ज़्यादा देर छुपा भी नहीं सकते, ना छुपा है सच।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये पाकिस्तान की जीत अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नजर आना शुरू हो गई है। भारत के अंदर भी दुनिया को तो नजर आ ही रही थी, लेकिन अब भारत को भी नजर आना शुरू हो गई। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो 250 के करीब इन्होंने मेडल दिए थे और उनकी बीवियों ने या उनके घर वालों ने रिसीव किए थे, जो अफसर और इनके फौजी जवान थे, आखिर वो उनके घर वालों ने क्यों लिए थे? मसला तो ये है, इसका तो बड़ा वाज़ेह मतलब है कि उनको जो मेडल इन्होंने दिए थे वो मर चुके थे, दुनिया में नहीं थे, तभी तो जो है वो उनको मेडल दिए गए थे। तो ये तो भारत ने खुद तस्लीम किया है इस बात को। अब पाकिस्तान के बयानिए की, पाकिस्तान के जो ISPR के रिलीजेस थी, जो पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा था, शमा बात कर रहा था, दीगर मीडिया कह रहे थे, वो सब सच साबित हो गया है। अब देखना यह है कि भारत के अंदर इस चीज़ को क्या डिबेट बनाया जाता है, क्या वो गोदी मीडिया जो झूठ के पहाड़ बनाता है, राई के पहाड़ बनाता है, क्या वो गोदी मीडिया अब इसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करेगा, अपनी कौम से माफ़ी मांगेगा? नरेंद्र मोदी बताएगा कि उसने इस ऑपरेशन को क्यों लॉन्च किया, जबकि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा ये बोला हुआ है कि तुमने आर्टिकल 51 का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसका गलत इस्तेमाल किया था। बिल्कुल ऐसा ही अब्दुल्ला साहब, भारत सच मानने पर मजबूर हो गया है मार्का हक की शिकस्त के बाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सच्चाई पर सरकारी मोहर सब कर दी है, जबकि भारतीय हुकूमत ने 6 अहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए हैं। फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हो गई। भारतीय हुकूमत सियासी मुफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी को छुपाती रही है। हलाक होने वालों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार शामिल थे, जबकि लांस नाइक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मोद मुरली नाइक, इसके अलावा हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भी शामिल है। KMS के मुताबिक भारतीय एतराफ़ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की जानिब से नुकसानात मरहलावार सामने लाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह करने का दावा भी किया था। इसके अलावा दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का दावा दर हकीकत सवालात से बचने की कोशिश है। इसी में बात करेंगे, तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सवाल को वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, मैं ना मानूं कि रट हमेशा रही है भारत की, लेकिन सच है ना, ज़्यादा देर छुपा भी नहीं सकते, ना छुपा है सच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये पाकिस्तान की जीत अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नजर आना शुरू हो गई है। भारत के अंदर भी दुनिया को तो नजर आ ही रही थी, लेकिन अब भारत को भी नजर आना शुरू हो गई। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो 250 के करीब इन्होंने मेडल दिए थे और उनकी बीवियों ने या उनके घर वालों ने रिसीव किए थे, जो अफसर और इनके फौजी जवान थे, आखिर वो उनके घर वालों ने क्यों लिए थे? मसला तो ये है, इसका तो बड़ा वाज़ेह मतलब है कि उनको जो मेडल इन्होंने दिए थे वो मर चुके थे, दुनिया में नहीं थे, तभी तो जो है वो उनको मेडल दिए गए थे। तो ये तो भारत ने खुद तस्लीम किया है इस बात को। अब पाकिस्तान के बयानिए की, पाकिस्तान के जो ISPR के रिलीजेस थी, जो पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा था, शमा बात कर रहा था, दीगर मीडिया कह रहे थे, वो सब सच साबित हो गया है। अब देखना यह है कि भारत के अंदर इस चीज़ को क्या डिबेट बनाया जाता है, क्या वो गोदी मीडिया जो झूठ के पहाड़ बनाता है, राई के पहाड़ बनाता है, क्या वो गोदी मीडिया अब इसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करेगा, अपनी कौम से माफ़ी मांगेगा? नरेंद्र मोदी बताएगा कि उसने इस ऑपरेशन को क्यों लॉन्च किया, जबकि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा ये बोला हुआ है कि तुमने आर्टिकल 51 का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसका गलत इस्तेमाल किया था। बिल्कुल ऐसा ही अब्दुल्ला साहब, भारत सच मानने पर मजबूर हो गया है मार्का हक की शिकस्त के बाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।